प्यारे साथियों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों जैसे कि आपको अवगत है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की तरफ से जो आपकी आंसर की है ऑफ़िशियल वो आ चुकी है और शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसको लेकर के कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करके अपने जो सवाल हैं वो कह रहे हैं कि क्या इस पर ऑब्जेक्शन करना ठीक रहेगा या नहीं? ठीक है, तो इस संबंध में आपको मैं यहाँ पर विद जो प्रूफ़ है इसका उसके साथ में बताऊँगा कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह कौन-सा हो सकता है और जो आपकी आंसर की है उसमें कौन-सा विकल्प दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 है शिफ्ट 1 का कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? फिर से रिपीट करूँगा एक बार क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? देख लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन आपका 64 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो है हमारा डी। अब हम यहाँ पर जो डी विकल्प है, ठीक है, उस डी विकल्प को देखते हैं। यानी कि इनके अनुसार जो इसका आंसर आ रहा है वह है 552। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो यहाँ पर है 552। जबकि इस संबंध में कुछ और जो बातें हैं, ठीक है, जो कि 550 जो इसका आंसर है इसकी तरफ को इशारा करती हैं। इस संबंध में हम जो इसके जो सच हैं, ठीक है, वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक छोटा-सा मेरे पास शॉर्ट नोट है, इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। यह केवल प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़कर 80 वर्ष कर दिया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है, ठीक है? यानी कि जो आपके जो 2 सदस्य थे, अब जो है वो 2 सदस्य मनोनीत नहीं होंगे। इस संबंध में और भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन है एमपीपीसीएस प्री 2008 का कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। हालाँकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2008 का है और उस समय के अनुसार इसका जो विकल्प था वो आपका सी सही था, यानी 552। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं ये वाला उत्तर होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ यहाँ। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 यानी कि 530 राज्यों की और 20 संघ राज्यों की और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 और 331। आगे बोला है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। देखिए स्पष्ट कर दिया गया है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इस संबंध में देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में। इसका उत्तर है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? तो वह है आपकी 550। ठीक है? तो अधिकतम जो संख्या है 550 से, अब इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। यानी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2019 में, उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन जो आपके सदस्य निर्वाचित किए जाते थे, ना मनोनीत किए जाते थे, वो अब नहीं होंगे। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी है? 550। जबकि यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो आंसर दे रखा है वो आपका दे रखा है 552। ठीक है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के ऊपर अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी शिफ्ट में, चाहे शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, कोई भी अगर क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।